नमस्कार। तो इसी प्रकार से कुछ कमोबेश खींचतान श्री लक्ष्मण जी व उनकी माता सुमित्रा के बीच शुरू हो जाती है। श्री लक्ष्मण जी दौड़कर अपनी माता सुमित्रा को ये समाचार सुनाते हैं कि हे मैया, बड़ी माँ यानी कौशल्या माता ने सीता माता को बड़े भैया के साथ वन जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो इस हिसाब से मेरा भी यही धर्म कहता है कि मैं भी अपने बड़े भाई के साथ वन में जाकर उनकी सेवा करूं, मुझे भी आज्ञा दो। तो जवाब में माता कौशल्या श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं कि क्या है, ये कैसा उत्पात मचा रखा है तुम लोगों ने? कौन भेज रहा है तुम लोगों को वन में? वह कौन होती है वन में भेजने वाली? और कौन से मुंह से वह राज तिलक मांग रही है? परंपरागत जिसका हक बनता है उसी का राज तिलक होगा। चुपचाप बैठ जाओ एक तरफ, एक कोने में। ये तो निर्दोषों पर सरासर अत्याचारी है और अन्याय को बर्दाश्त करना भी तो एक महापाप होता है। माता सुमित्रा श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं कि ये कार्य प्रजातंत्र और लोकतंत्र के भी खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की ऐसी आज्ञा है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर ये राजा जी की ऐसी प्रतिज्ञा ना होती तो ये अवधपुरी या तो जंगल बन गई होती या फिर जंगल में ये अवधपुरी होती। और इस तरह से बड़बड़ाते हुए सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम सीता जी के साथ वन जाने की अनुमति प्रदान कर देती है। अब सुनिए, इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर में कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है, ये देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन
भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नयन। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।